कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पार्ट नंबर 2। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे पार्ट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है पार्टनरशिप का, तो आप उसे देखें। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसे देखने के बाद आपको यहाँ पे पार्ट 2 जो वीडियो है इसका, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आने वाला है, आपको आएगा। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसे जा करके देख लें। और भी मैंने जितने सारे अभी तक क्लासेस यहाँ पे लिए हुए हैं यूट्यूब पर, उसके सारे जो वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से आप देखें। और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी टॉपिक वहाँ पे हो चुकी है, आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं पार्टनरशिप पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप with the capital as 5:6 and at the end of 8 months A withdraws, ठीक है, A withdraws if they receive profit in the ratio of 5:9. Find the how long B's capital was used. देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, बोला गया कि A और B जो है किसी बिजनेस में वो, ठीक है, वो किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं। और क्या हुआ, 8वें मंथ के लास्ट में, यानी 8वें मंथ के पूरे जैसे ही 8वें मंथ कंप्लीट होते हैं, वैसे ही ये जो है अपना हिस्से यहाँ पे क्या करता है, वो विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। तो अब कौन केवल बचा, आपका केवल 8 बचा है, ठीक है, सॉरी बी बचा है, बी केवल इन्वेस्ट किया इसमें। तो पूछा क्या गया है यहाँ पे, तो बोला गया कि इफ दे रिसीव द प्रॉफिट, तो उन दोनों का जो यहाँ पे साल के अंत में जो भी प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट कितना मिलता है यहाँ पे, तो प्रॉफिट मिलता है इनका 5:9 के रेशियो में। तो फाइंड द हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वाज यूज। तो यहाँ पे बताना है हमें क्या, कि बी का जो कैपिटल है, जो बी यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया उसका कैपिटल कितने समय तक यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, क्या बोला क्वेश्चन में कि ए का बी का कैपिटल का रेशियो क्या है। देखिए कैपिटल का रेशियो क्या दिया हुआ है, देखिए कैप का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:6। ठीक है, तो ए ने कितने दिनों तक निवेश किया, आप कहेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 8 मंथ तक यूज किया ना। देखिएगा ए ने कितने दिनों तक यूज किया, इसका कैपिटल इन्वेस्ट किया है 8 मंथ तक। और बी का हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक्स कर देंगे। ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो क्या बना यहाँ पे, देखिएगा प्रॉफिट का रेशियो क्या बना, तो प्रॉफिट का रेशियो आपका किस यहाँ पे है, 5:9 के रेशियो में है ना। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो इन दोनों के देखिएगा कैपिटल और प्रॉफिट, देखिएगा तो यहाँ पे कितना हुआ, तो आप कहेंगे 40, और इसका कितना बना, देखिएगा इसका रेशियो कितना बना, तो 6x हुआ ना। और इसी के इक्वल टू क्या है, प्रॉफिट का रेशियो, यानी 5:9। ठीक है, 5:9। चलिए यहाँ पे x का हमें तो निकाला कि x जो है, b जो है कितने दिनों तक कैपिटल को, b का कैपिटल कितना दिन तक यूज हुआ है ना, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो 40 × 9 इक्वल टू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 6x। चलिए तो 5 से यहाँ कैंसिल करिए, 5 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा ना, 8 टाइम में। और देखिए 3 से करिए, 3 2 जा, 3 3 जा, और देखिए और कैंसिल हो रहा है, तो वहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे 12 ना, x का वैल्यू क्या आ गया 12, और 12 को ही क्या मानते हैं हम, यहाँ पे ईयर मान के यहाँ पे चले थे। ठीक है, तो x का जो कैपिटल है वो कितने दिनों तक यूज हुआ, तो यहाँ पे आप कहेंगे 12 मंथ तक यूज हुआ। ठीक है, 12 मंथ तक यूज हुआ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 5:6:8 एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म they received the profit in the ratio 5:3:12. Find the ratio of the time for the which they contributed their capital. यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन में निकालने बोला है रेशियो ऑफ द टाइम, जिस समय के लिए वो अपने कैपिटल को क्या किए, वो निवेश किए, तो उसका हमको रेशियो यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी सी ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, किस रेशियो में अपने कैपिटल को निवेश किया है, तो 5:6:8 के रेशियो में निवेश किया। और क्या हुआ, जैसे ही एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म, जैसे ही बिजनेस टर्म यहाँ पे एंड हुआ तो उनको प्रॉफिट मिला,
तो प्रॉफिट कितना किस रेशियो में मिला है इनको, तो 5:3:12 के रेशियो में यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं हम यहाँ पे कि समय का रेशियो इनका क्या था। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट, देखिएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है इनका, तो हम क्या कहेंगे, तो चलिए मान अब यहाँ पे करते हैं क्या कि A:B:C के रेशियो में इनका इन्वेस्ट था। अब देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इन द रेशियो, तो प्रॉफिट इन द रेशियो क्या होगा इनका, देखिए प्रॉफिट इन द रेशियो क्या आएगा, तो P:Q:R के रेशियो में ना। ठीक है, तो देखिए तो रेशियो ऑफ टाइम क्या बनेगा, बात को समझिएगा। रेशियो ऑफ टाइम क्या बनेगा, तो P/A:Q/B/R/C। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस पे यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करने हैं। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू को, चलिए पुट करिए। क्या है दिया हुआ है रिक्वायर्ड रेशियो, देखिए हमारा निकल के आएगा क्या, तो 5:2 क्या है यहाँ पे 5 है, और 3:2 क्या है 6 है, और यहाँ पे क्या है आपका 12:8 है ना। चलिए इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 1 हो जा रहा है, और देखिए 6 1 6 6 2 सॉरी 3 1 3 3 2 6। चलिए 4 से इसे कैंसिल करते हैं, 4 3 12 4 2 8। यहाँ पे क्या रेशियो हमारा आया 1:2 रेशियो 3/2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, इनका रेशियो निकालेंगे, सॉरी इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 2, देखिएगा रेशियो क्या है 2। तो अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसके साथ यहाँ पे क्या करिए आप, तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए और यहाँ पे 2 या 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1, और यहाँ पे 2 या 2, और यहाँ पे 3 क्या बनेगा 3 बनेगा। यानी इनका देखिए ये जो हमारा ऊपर का जो आया है ना न्यूमरेटर में, यही हमारा क्या है रेशियो ऑफ द टाइम। ठीक है, रेशियो ऑफ द टाइम, तो क्या बना है हमारा रेशियो ऑफ द टाइम 2:1:3। ये हमारा हो गया यहाँ पे आंसर हो गया आपका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। क्या क्वेश्चन है आप देखिए, यहाँ पे कहता है कि A, B व C किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2:3:5 है, तो उनके द्वारा लगाई गई धन राशियों के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो इन्वेस्टमेंट यानी कि ये क्या है धन राशियों का अनुपात। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, धन राशियों का, देखिएगा धन राशियों का अनुपात है। ठीक है, धन राशियों का अनुपात हो गया, और ये क्या दिया हुआ है इनका लाभों का अनुपात है। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है लाभों का अनुपात, आप समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, लाभों का अनुपात, और ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा समय का अनुपात। ठीक है, ये क्या है हमारा समय का अनुपात, बात को समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि धनराशियों का अनुपात क्या है। देखिए हमने यहाँ पे ए माना है ना, तो यहाँ पे ए माना है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्या दिया हुआ है, ए यहाँ पे आपका 6 दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, देखिएगा इसे अच्छे से, A = 6 दिया हुआ है आपका, और B = कितना दिया है 9, और C = क्या दिया है 10। ठीक है, अब देखिए, अब इसे देखिए यहाँ प्रॉफिट का रेशियो देखिए किस अति दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 2:3:5। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है ये ना। चलिए रेशियो ऑफ, यहाँ पे क्या रेशियो ऑफ टाइम निकाल लेते हैं, तो इसी पे यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2:6। चलिए अब आगे करिए, यहाँ पे क्या होगा 3:9, और इसका क्या हो जाएगा 5:10। चलिए यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए कुछ, तो 5 1 5, 5 2 10 हो गया, 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6। यहाँ पे क्या रेशियो आया 1:2, देखिए 1/3 1/3 और 1/2 आया ना।
चलिए, तो यहाँ देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे इनका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका एलसीएम आने वाला है, देखिए 6 आने वाला है ना, 6 एलसीएम आने वाला है। चलिए यहाँ पे क्या करिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 3। तो हमारा जो देखिए टाइम का रेशियो बन के आता है वो ऊपर वाला ही रहता है, यानी कि न्यूमरेटर का ही रहता है। तो हमारा यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या बन गया है, यहाँ पे 2:2:3। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है। 4th नंबर क्वेश्चन ये है कि ए और बी ने एक साझा व्यापार क्रमशः 40,000 व 50,000 रुपये लगाकर शुरू किया। 3 महीने बाद सी भी 60,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल हो गया, जबकि बी ने अपनी राशि में से 10,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, यहाँ जो लाइन बोली गई है ना, इस लाइन को आप अच्छे से समझना होगा आपको। क्या बोला गया कि जैसे ही सी इसमें 60,000 रुपये लेकर निवेश करता है इस बिजनेस में, वैसे ही उसी समय बी जो है उसमें से क्या करता है, जो भी निवेश किया हुआ है उसमें से 10,000 रुपये वो क्या करता है, वो विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है अपने पैसे को। ठीक है, तो बी का जो है वो 3 महीने तक तो कितना यूज हुआ, 50,000 उसका यूज हुआ, निवेश हुआ, लेकिन बाकी के महीने में जो है वो कितना यूज हुआ। तो आप कहेंगे 50,000 में से जब 10,000 निकल गए कितने, 40,000। ठीक है, तो 40,000 कितने दिन तक यूज हुआ आपका, 9 महीने तक यूज हुए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए क्या कहता है कि 51, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वर्ष के अंत में उन्हें 51,000 रुपये का लाभ के रूप में मिला। तो लाभ सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। चलिए यहाँ पे देखिए कितने व्यक्ति हैं, तो पहले तो थे कितने, 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति कौन कौन थे, ए, देखिएगा ए, बी व सी। ठीक है, सी लास्ट में आया ना। चलिए 3 महीने के बाद आया है। अब देखिएगा, देखिए तो ए कितना निवेश किया इसमें, तो 40,000। ठीक है, और बी कितना निवेश किया है इसमें, 50,000 रुपये निवेश किया, और सी कितना निवेश किया है यहाँ पे, 60,000 रुपये। अब बात को यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए सभी में क्या है, 4040 है, तो 40 को क्यों हम लेंगे, 40 को कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 40 को कैंसिल कर लीजिए, हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। 40 को हमने कैंसिल कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे ही सी कब आता है, तो आप कहेंगे 3 महीने के बाद, यानी कि 1 साल में कितने होते हैं, 12 महीने ना। तो 12 महीने में से आप 3 महीने को निकाल दो। जब 3 महीने को आप निकाल दोगे तो कितना बचा, 9 महीने। ठीक है, देखिए तो सी का पैसा कितने दिन तक निवेश हुआ है, 9 महीने तक। ठीक है, अब देखिए तो जैसे ही सी आता है वैसे ही बी क्या करता है कि जो भी निवेश करता है ना उसमें से क्या करता है, वो 10,000 निकाल लेता है। तो 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो, तो वहां भी 4 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 जब निकाले तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखिएगा 1 जब निकाल लेगा इसमें 1 यूनिट, तो यहाँ पे कितना बचा इसका, 4 यूनिट बचा। तो ये देखिए ये जो 5 यूनिट यूज हुआ इसका, वो कितने दिन तक यूज हुआ, तो आप कहेंगे 3 महीने तक। और बाकी की जो 4 यूनिट यूज हुई है इसके कितने दिन तक, तो 9 महीने तक। बात को समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए, और ए के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो ए का कितना दिन तक निवेश हुआ होगा, तो 12 महीने तक, यानी कि ये टोटल यूज किया, टोटल महीने तक यूज अपना पैसा को यहाँ पे निवेश किया। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं इनका रेशियो क्या होता है। तो चलिए इनका रेशियो निकालेंगे, क्या होगा, तो 12 चौक क्या होता है आपका 48, और यहाँ पे देखिए 5 या 15 यहाँ पे हो जाएंगे ना, देखिएगा 5 या 15 हो जाएंगे, और 9 चौके 36। तो इन्हें आप ऐड करिए, तो इन्हें ऐड करिए तो क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा ना, इन्हें ऐड करने पे क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। चलिए, और यहाँ देखिए 9 छक कितना होता है आपका, तो आप कहेंगे 54। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे आपका कैंसिल हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये 3 टाइम से तीनों कैंसिल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 3 से तीनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो कैंसिल कर लीजिए। जब हम 3 से इन्हें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब 3 से कैंसिल करेंगे इन्हें, देखिए 3 से कैंसिल कर लीजिए इन्हें तीनों को, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका रेशियो, तो यहाँ पे बनेगा 16, और यहाँ पे 17, और यहाँ पे 18। ठीक है, तो रेशियो में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि उनका लाभांश कितना है, वर्ष के अंत में लाभ कितना मिलता है उनको, तो लाभ में इनको मिलता है 51,000 रुपये। कितना मिला है, 51,000 रुपये।
तो चलिए यहाँ पे टोटल जब इन्हें ऐड करेंगे रेशियो में ऐड, अगर इनको रेशियो को ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए 8 7 कितना आता है, तो 15, 15 और 6 21, ठीक है 21 हो गया। और देखिए 3 और यहाँ पे 2 कितने हो जाएंगे 5। और इसी के देखिए जो टोटल इन्होंने निवेश किया, इतने दिनों तक निवेश किया, तो इसी का तो ये टोटल जो है ना, इन्हीं का टोटल तो लाभांश इसी के बराबर होगा। तो लाभांश कितना आपका दिया है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे 51,000 रुपये। 51,000 रुपये दिए है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की आप वैल्यू निकालिए, ठीक है 51 यूनिट के बराबर कितना है, आप कहेंगे 51,000। तो यहाँ पे देखिए यानी कि 1,000 हुआ ना, 1 यूनिट के बराबर क्या है आपका 1,000। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है देखिए क्वेश्चन में कि सी का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। देखिए ये सी का भाग है और ये बी का भाग है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का। और यही तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना निकाला है, अभी जस्ट आपने निकाला कितना, तो 1,000 रुपये, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू व आर ने क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय को शुरू किया। पी द्वारा लगाया गया धन कितना है, 10,000 रुपये था। और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ जो मिलता है वो क्या है, कुल धनराशि का 20% है, ठीक है। क्या है, कुल धनराशि का 20% है, 20% है। तो कुल लाभ क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, कुल लाभ क्या है। चलिए यहाँ पे निकालते हैं कि इन्होंने टोटल कितना निवेश किया। हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल इन्होंने कितना निवेश किया, उसको निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसका 20% हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, उनका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू और आर 3 व्यक्ति है ना। देखिए इन्होंने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, देखिएगा किन रेशियो में इन्वेस्ट किया है इन्होंने, तो ये क्या है 2:4:5, ठीक है 2:4:5। अब एक इंफॉर्मेशन और भी दे दी गई है आपको, क्या दी गई है कि देखिए रेशियो में इसका क्या है, इन्वेस्टमेंट 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रुपए में अगर बात करें इसकी पी की इन्वेस्टमेंट तो कितनी है 10,000 रुपये, ठीक है। रुपए में कितनी है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालो। देखिए यानी 2 = क्या है आपका 10,000। तो आप बताइए कि ये जो है 2 से कितने गुना यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, कितने से 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 10,000। ये कैसे आता है, देखिए 2 = क्या है आपका, देखिएगा यहाँ पे 10,000 ना। तो अब बताइए आप 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे इसको, तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे 5,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, क्या है कि 5,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया आपको 5,000। तो यहाँ पे चलिए सभी का निकाल लेते हैं हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए 4 का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो सभी के इन्वेस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई 5,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू आपका आया है यहाँ पे 5,000। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा 20,000। चलिए इसे भी निकालिए, इसे आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25,000, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए, तो इन्हें ऐड करिए। देखिए यहाँ पे 10 और 20 30,000 और 20 इसमें करिए तो 50 और 5 55,000 कितने हैं यहाँ पे 55,000 आपके आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आगे क्या बोला कि जो इन्होंने टोटल निवेश किया ना, इन्होंने जो कैपिटल इनका निवेश हुआ था उसी कैपिटल का 20% प्रॉफिट हुआ है। क्या करना पड़ेगा हमें 20% निकालना है। 20% करने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 20% की क्या होती है, तो 1/5। अब जब 1/5 करोगे आप तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 1/5 जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 11,000 रुपये। देखिए 20% निकाला है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताया हुआ है। देखिएगा कैसे आता है यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे देखिए इसे कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 0 से 0 कैंसिल हुआ, और देखिए 2 1 2 2 5 10, यहाँ पे देखिए 1/5 आया ना। तो हम आपको यही समझा रहे हैं कि देखिए जब इसे कैंसिल करोगे आप तो कितना आएगा 1 1 और 0 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अब कितना आया यहाँ पे 11,000 रुपये आपका ये क्या बना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 11,000 रुपये क्या हुआ आपका, यही इनका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।